हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सपोज हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने पानी ले लिया और उसमें कुछ स्पून हमने सॉल्ट की ऐड कर दी और सॉल्ट एंड वाटर ने मिलके एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया। और ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। यहाँ पर जो वाटर है इस बीकर में, ऑब्वियसली वाटर की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो सॉल्ट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो वाटर है, मतलब जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है उस सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट कहते हैं। और यहाँ पर जो सॉल्ट है उसकी क्वांटिटी कम है, तो जो सब्सटेंस कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एक सॉल्यूशन के अंदर उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। अब हमें पता चल गया कि सॉल्यूट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो है सॉल्ट। हम शुगर भी ले सकते हैं एज अ सॉल्यूट। और वो सब्सटेंस जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ पर हमने वाटर लिया है एज अ सॉल्वेंट, और सॉल्ट एंड वाटर ने मिलके एक होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार किया है विच वी कॉल सॉल्ट सॉल्यूशन। अब एक और चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इन दोनों ही बातों का हमने ध्यान रखना है। नाउ अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से हम क्या समझते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है, मतलब जो सॉल्ट है या फिर शुगर है, वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ अ सॉल्यूट, मतलब हमने सॉल्यूट कितने ग्राम्स लिया है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब हमने उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ हम समझेंगे कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है और ऑस्मोसिस कैसे टेक्स प्लेस होता है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर बीकर लिया है एक, और उस बीकर में हमने वाटर लिया है जिसमें जो वाटर है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसमें कुछ सॉल्यूट भी एडेड होगा। ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। और इस बीकर में हमने एक थिसल फनल ली है और उस थिसल फनल में हमने शुगर सॉल्यूशन डाला है। शुगर सॉल्यूशन के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम है, इसीलिए उस सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इस थिसल फनल में जो हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है कहीं वो वाटर से मिक्स ना हो जाए, इसीलिए उसको सेपरेट आउट करने के लिए इनिशियली हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली है। और उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम एनिमल ब्लैडर को भी ले सकते हैं और एक पर्चमेंट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनिशियल स्टेट है। अब कुछ टाइम के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस थिसल फनल से आउटसाइड हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, मतलब उसमें वाटर की जो क्वांटिटी है ज़्यादा है, और थिसल फनल के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन है वो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है,
मतलब उसमें वाटर की क्वांटिटी कम है। तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो वाटर है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू थिसल फनल के शुगर सॉल्यूशन में एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि आउटसाइड है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और थिसल फनल में जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो हम कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि थिसल फनल में क्योंकि वाटर की इनसाइड मूवमेंट हुई है फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, तो जो शुगर सॉल्यूशन का जो अमाउंट है अब उसमें जब वाटर ऐड होगा तो उस सॉल्यूशन का जो लेवल है, जो हाइट है, वो बढ़ जाएगी। सो दिस एक्टिविटी शोज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और जब यहाँ पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी सो ये एक फाइनल स्टेट है। सो ऑस्मोसिस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन रीजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन को देखें सो द मूवमेंट ऑफ वाटर, जो वाटर की मूवमेंट होती है अपने हाई कंसंट्रेशन रीजन से, अब हाई कंसंट्रेशन रीजन मतलब वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है, उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। लो वाटर कंसंट्रेशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम है और ये जो मूवमेंट होगी वाटर की फ्रॉम इट्स हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये मूवमेंट तब तक होगी जब तक कि इक्विलिब्रियम की स्टेज एक्वायर नहीं हो जाती। नाउ जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो एनिमल ब्लैडर की भी हो सकती है और वी कैन टेक पर्चमेंट पेपर एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.91% मास बाय वॉल्यूम। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सबसे पहला सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है और वाटर की जो क्वांटिटी होती है मतलब उस सॉल्यूशन में वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। सो ये एक बीकर है और इसमें हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है जिसमें सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और ये जो हमने NaCl सॉल्यूशन बनाया है इस बीकर में जो डाला है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम है 0.91% कंसंट्रेशन से। और हमने अभी पढ़ा कि जो 0.91% मास बाय वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन होती है ये रेड ब्लड सेल में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके कंसंट्रेशन होती है। सो अब हम देखेंगे कि अगर इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम ह्यूमन RBC सेल को प्लेस करते हैं तो आउटसाइड द सेल वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इनसाइड द सेल वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर फ्रॉम द आउटसाइड एंटर करेगा रेड ब्लड सेल में और कुछ टाइम के बाद जो रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और वी कैन से दैट रेड ब्लड सेल स्वेल अप। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल, हमने ये एक बीकर लिया है और इस बीकर में जो सॉल्यूशन हमने लिया है सॉल्ट सॉल्यूशन उसमें जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो सॉल्वेंट है जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन कम है। और
ह्यूमन आरबीसी का जो सेल हमने यहाँ पर प्लेस किया है उसकी कंसंट्रेशन हमें पता है फ्लूइड की, दैट इज़ 0.91%। सो यहाँ पर जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमने लिया है सेल के आउटसाइड, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू ह्यूमन आरबीसी सेल। तो अब जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सेल के बाहर बीकर में वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। सो जो वाटर है अब ऑस्मोसिस करेगा, मतलब वाटर फ्रॉम इनसाइड द सेल मूव करेगा टू आउटसाइड। अब क्योंकि सेल में से जब वाटर निकल जाएगा तो जो सेल है उसका साइज़ कम हो जाएगा, मतलब जो ह्यूमन आरबीसी सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। सो यहाँ पर जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा और वी कैन से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। नाउ जब एक लिविंग प्लांट सेल को, हमें पता है कि जो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो जब भी हम एक लिविंग प्लांट सेल को हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लेते हैं, सो दिस सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब भी हम एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लेंगे तो जो प्लांट सेल का जो लिविंग कंटेंट होता है, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेली से मिलकर बना होता है, वो श्रिंक कर जाएगा और सेल वॉल के अलोंग कॉर्नर पे कहीं पर भी प्लेस हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। मतलब द लिविंग प्लांट सेल जब वाटर को लूज़ करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का उसमें श्रिंकेज होती है और कॉन्ट्रैक्शन होती है और सेल वॉल के अवे वो प्लेस हो जाता है। इस फिनोमिना को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। नाउ जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो वर्ड आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन सेम है और सेल के अंदर भी वाटर की कंसंट्रेशन सेम है। सो यहाँ पर क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन अंदर और बाहर दोनों ही सॉल्यूशंस में सेम है, इसीलिए कोई मूवमेंट नहीं होगी वाटर की, मतलब कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा और ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। So that's all for today. Thanks for watching, and if you like the video then please do like, share and subscribe our YouTube channel.